हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपके YouTube चैनल निराला स्टडी पर। तो प्यारे बच्चों, आज आप लोग को हम सिखाएंगे कि ठोसों में संकुलन कैसे होता है। क्या ठोसों में संकुलन? जिससे हमारे कहने का मतलब ये है कि अगर आपको एक हम डिब्बा दे दिए, ठीक है, और उस डिब्बा में कह दिया गया कि वो कण क्या करना है, एडजस्ट करना है, ठीक है, तो किस तरह से आप अरेंजमेंट उसको करेंगे और किस तरह से आप उसको सजाएंगे। तो देखिए, इसमें क्या होता है कि 2D होता है और क्या होता है, 3D होता है। तो 2D क्या होता है, यहाँ पर बिल्कुल बात को स्पष्ट समझिए। 2D का मतलब ये हो गया कि वो एक लेयर में रहेगा। अगर हम कहें तो जैसे मान लीजिए कि अगर कण है या परमाणु है या अणु है, इसको संघटक कण बोला जाता है। तो अगर ये एक लेयर में आप देख पा रहे हैं, एक लेयर में है, तो इसको क्या बोलेंगे, 2D बोलेंगे। यानी एक समतल जमीन हो गया और उस समतल जमीन पर आपका कि इस तरह के गोला या कण जो अणु या परमाणु आपका कि एक लेयर में बिछा दिए, तो उसको क्या बोला जाता है, 2D बोला जाता है। अब एक क्या होता है कि एक गोले के ऊपर ध्यान दीजिए। अब हमने क्या कहा यहाँ पर, ध्यान दीजिए बिल्कुल सिंपल से, कि अगर नीचे 4 गो आपको दिखाई दे रहा है और 4 गो आपको क्या होगा, ऊपर दिखाई दे रहा होगा। तो अब ये क्या हो गया, बिल्कुल आराम से देखिए, ये क्या हो गया, 3D हो गया। तो इसके बारे में हम लोग पूरी तरह से जानकारी लेंगे। तो आइए आपको हम आराम से यहाँ पर बता रहे हैं कि किस तरह से आप अरेंजमेंट को कर सकते हैं। बिल्कुल ध्यान से समझिए। सबसे पहले हम लोग का हेडिंग क्या है, ठोसों में संकुलन। क्या है, देखिए आराम से आइए, बिल्कुल गौर से ध्यान से बात को समझिए आप लोग, ठीक है। यानी हम लोग का हेडिंग है ठोसों में संकुलन। ठोसों में संकुलन यानी इसका इंग्लिश जो होगा आपका क्लोज पैकिंग इन क्या होगा, सॉलिड। क्लोज पैकिंग इन सॉलिड, या सॉलिड्स भी लिख सकते हैं। क्लोज पैकिंग इन क्या, सॉलिड। यानी हमने क्या कहा, बिल्कुल आराम से समझिए इसको। हमने ये कहा कि ठोस में संकुलन होते कैसे हैं। जैसे एक आपको डिब्बा दे दिया गया मिठाई वाला, और उसमें जो है खीर मोहन आपको क्या करना है, भरना है। तो खीर मोहन जानते हैं आपका होता है, गोला होता है, और उसको आप एडजस्ट करेंगे। तो कैसे कर सकते हैं, 2 तरीके से। मान लीजिए कि ये इसको आराम से समझिए। एक आपको ये बक्सा हो गया, ये 2D वाला हम लोग दर्शा रहे हैं। अब इस बक्से में या इस बॉक्स में आप कैसे दर्शा सकते हैं, एक तो ऐसे, बिल्कुल आराम से समझिए इसको, दिखाई दे रहा होगा आपको, देखिए इस तरह से लगा देंगे। या उस बक्सा में आप ऐसे भी लगा सकते हैं। तो मान लीजिए उतना बड़ा बक्सा है, अब इसमें क्या लगा सकते हैं आप, बिल्कुल इसमें। अब इसमें क्या होगा, 2 गोले के बीच में आपने एक गोला को क्या किया, रख दिया। फिर ये 2 गोला हुआ तो इसके बीच में रख दिए, ये 2 गोला हुआ तो इसके बीच में, फिर ये 2 गोला हुआ तो इसके बीच में, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर 2 गोला हुआ तो इसके बीच में, फिर 2 गोला हुआ तो इसके बीच में, ठीक है। अब बाहर नहीं ले जाना है। यानी मेरे कहने का मतलब ये है कि आप उस गोले को कैसे अरेंजमेंट कर रहे हैं, उसी को बोला जाता है ठोसों में क्या, संकुलन। यानी हमने कहा कि किसी क्रिस्टलीय ठोस में उनके संगठक कण नियमित व्यवस्था को ठोसों में क्या बोला जाता है, संकुलन बोला जाता है। अब यहाँ पर प्यारे बच्चों ये ध्यान रखना है कि इसको अलग अलग नाम से भी जाना जाता है। इसको ठोसों में जो संकुलन है, संकुलन को बोला जाता है ध्यान दीजिए, सुसंकुलन भी बोल सकते हैं, सुसंकुलन, ठीक है। या इसको हम लोग बोल सकते हैं बंद संकुलन, या इसको हम लोग बोल सकते हैं निविड संकुलन, निविड संकुलन, ठीक है, निविड संकुलन। या इसको हम लोग बोल सकते हैं घनिष्ठ संकुलन। क्या बोल सकते हैं, घनिष्ठ संकुलन। तो आप देखिए, अगर इस तरह से अरेंजमेंट किए हैं तो ये तो हम लोग 2D पर समझ रहे हैं। एक एक कर 2D और 3D भी हम लोग समझेंगे। तो आइए बिल्कुल आराम से, तो ठोसों में जो संकुलन होता है इस किसे कहेंगे हम लोग, बिल्कुल इसका परिभाषा समझिए। ठोसों में संकुलन किसे कहेंगे, क्रिस्टलीय ठोस में उनके संघटक कण नियमित क्रिस्टलीय ठोस उनके संगठक कण
नियमित व्यवस्था को क्या बोलते हैं? ठोसों में संकुलन बोलते हैं। आराम से समझेंगे, ठोसों में संकुलन बोलेंगे यहाँ पर, या निविड़ संकुलन, या सुसंकुलन, या घनिष्ठ संकुलन भी हम लोग क्या कर सकते हैं? बोल सकते हैं। ठोसों में संकुलन कहते हैं। ठीक है, आराम से देखिए इसको। हमने कहा कि क्रिस्टलीय ठोस उनके संघटक। तो संगठक का मतलब क्या होता है? देखिए, संगठक का मतलब ये हो गया, या तो ये आपका परमाणु हो सकता है, क्या हो सकता है? परमाणु हो सकता है, या अणु हो सकता है, या आयन हो सकता है। अगर आप सीरियल नंबर से वीडियो देख रहे हैं तो बिल्कुल आपको ये चीज़ जानकारी होगा। हमने क्या कहा? क्रिस्टलीय ठोस उनके संगठक कण नियमित व्यवस्था को, यानी एक कैसे आप नियमित में व्यवस्था उसको कर सकते हैं। मान लीजिए कि कण है, इसको किस रेंज में आप लगा रहे हैं, देख रहे हैं, तो अब इसको कैसे हम लोग लगा रहे हैं? एक तल पर है और ये आगे, फिर आगे गोला, इस तरह से हम लोग क्या करते हैं? पूरा यानी इस तरह से सजाते चले जाते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि एक डिब्बा है और इस डिब्बे में आपको कण दे दिया गया है सजाने के लिए। तो आप दो तरीके से दर्शा सकते हैं, एक तो होता है 2D और एक होता है क्या? 3D। और 2D को भी बांटा गया है दो भाग में और 3D को भी बांटा गया है क्या? दो भाग में। हम लोग उसको भी पढ़ेंगे, बिल्कुल आराम से आइए। तो अब यहाँ पर ये तो हम लोग का क्या हो गया? ठोसों में संकुलन। तो ठोसों में जो संकुलन होता है इसको दो भाग में बांट दिया गया। तो पहले आप इसको नोट कर लेंगे, ठीक है? इसका डिफिनेशन आप लोग नोट करेंगे। संकुलन या बंध संकुलन, बंध, निविड़ संकुलन, घनिष्ठ संकुलन, इसी को नाम से जाना जाता है, संकुलन को है। यानी उसमें क्या करना है? अरेंजमेंट करना है। इसी को क्या बोला जाता है? संकुलन बोला जाता है। अब देखिए, ठोसों में जो संकुलन होता है इसको कितने भाग में बांट दिया गया है? बिल्कुल आराम से समझिए। इसको बांट दिया गया है आपको दो भाग में, ठीक है? देखिए, इसको कितने भाग में बांटा गया है? दो भाग में। देखिए, समझिए आराम से, इसको आराम से आइए समझिए। तो पहला यहाँ पर हम इसका नाम देते हैं, पहला जो है ये होता है 2D क्लोज पैकिंग। 2D क्लोज पैकिंग, इसको हिंदी में बोला जाता है द्विविमीय संकुलन। क्या बोलते हैं? द्विविमीय संकुलन। यानी इसका मतलब क्या हुआ? या इसको द्विबीम भी बोला जा सकता है, यानी ये 2D है, एक तल में रहेगा। अब देखिए, एक होता है हम लोग का क्या, ये इसको दूसरा, चलिए ये दूसरा हो गया हम लोग का। तो ये हो गया आपका ये होता है त्रिविमीय, यानी 3D क्लोज पैकिंग। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? इसको बोला जाता है त्रिविमीय संकुलन। क्या बोलते हैं? त्रिविमीय संकुलन। यानी हमने क्या कहा कि ठोसों में जो संकुलन होता है दो प्रकार से होता है। कौन कौन? ठीक है, एक होता है 2D क्लोज पैकिंग यानी द्विविमीय संकुलन, और एक होता है क्या आपका 3D क्लोज पैकिंग। अब आइए इसको भी देखिए, आगे बांटा गया है। अब 2D को दो भाग में बांटा गया है, आराम से देखिए इसको। पहला भाग वर्ग संकुलन होता है। क्या होता है? वर्ग संकुलन। क्या होता है? वर्ग संकुलन। इसको संक्षिप्त में क्या बोला जाता है? SCP। अब SCP इसको क्यों बोल दिया गया? एस के मतलब हो गया स्क्वायर, और सी के मतलब हो गया क्लोज। क्या हो गया? क्लोज पैकिंग, स्क्वायर क्लोज पैकिंग। बिल्कुल आराम से देखिए, इसको समझिए। इसमें दूसरा जो होता है ये होता है आपका षष्ठ कोणीय संकुलन। षष्ठ कोणीय संकुलन, इसको बोला जाता है संक्षिप्त में HCP। क्या बोला जाता है? HCP। अब HCP क्या होता है भाई? HCP का मतलब ये हुआ, ये हो गया हेक्सा गोनल क्लोज
क्लोज पैकिंग, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग होता है। यहाँ से H, यहाँ से C और यहाँ से P उठाया गया है, ठीक है। अब देखिए 2D में क्या होता है आराम से समझेंगे, उसके बाद इसका हम डिफिनेशन आपको लिखवाएंगे, लिख लीजिएगा आराम से। द्विविमीय संकुलन कैसे कहेंगे हम लोग, किसको कहेंगे। अब देखिए इसका, देखिए स्क्वायर क्लोज पैकिंग इसको क्यों कहा गया, इसको क्यों कहा गया षष्ठकोणीय संकुलन, इसको समझा रहे हैं तब इसको आपको बताएंगे कि इसको ही बांटा गया है दो भाग में। अब देखिए गोला जो है स्क्वायर क्लोज पैकिंग इसको क्यों कहा गया, आप देख पा रहे हैं कि ये जो गोला है एक साइज का ही बनाना है आपको, एक गोला के सामने ही गोला हम रख रहे हैं, ठीक है। बिल्कुल आराम से समझिए इसको। अब इस ऐसा समझिए कि ऐसा ऐसा गोला हमने क्या किया, पूरे भर बोर्ड क्या किया है, व्हाइट बोर्ड में लगा दिए है। और किसी एक गोला को आप मेंशन कीजिए, जैसे मान लीजिए कि हमने इस गोला को क्या किया, ब्लू से पेंट कर दिया, क्या कर दिया, पेंट कर दिया। अब इस गोले के संपर्क में आप देखिए कि कितने गोले आ रहे हैं, इस गोले के संपर्क में कितना सटा हुआ, सटा सटा गोला आ रहा है, ठीक है, सटा कर कितना सटा हुआ है। तो देखिए एक गोला तो आपका ये है, एक गोला ये है, और एक गोला ये है, और एक गोला ये है। अब इसको क्या कीजिए कि बिल्कुल आप मिला दीजिए, इसको मिला दीजिए, इसको भी मिलाइए, इसको भी मिलाइए और इसको भी मिलाइए। देखिए कैसा बन गया, वर्ग बन गया। यानी मेरे कहने का मतलब है कि ये गोला जो हमने व्यवस्था किया है, अब मान लीजिए कि ये एक क्या है, ये एक क्या है, बक्सा है। इस बक्से में हमने गोले को जमावट किया है। तो जमावट हमने कैसे किया है, व्यवस्था कैसे किया है, एक लेयर इधर लगाए हैं और एक लेयर ऐसे लगाए हैं टोटल। तो देखिए इस लेयर को क्या बोला जाता है, ध्यान से गौर से समझिए इसको। इसको बोल दिया जाता है, इसको बोल दिया जाता है x, और इसको बोल दिया जाता है क्या, y। इसको क्या बोल दिया जाता है, y बोल दिया जाता है। अब इसमें प्रत्येक जो कण होगा ना, अन्य 4 कण को क्या करेगा, वो स्पर्श करेगा। कोई भी एक उठा लीजिए, इसको लेंगे तो भी क्या करेगा, 4 को स्पर्श करेगा, इसको लेंगे तो 4 को स्पर्श करेगा। तो इधर वाला हम लोग बनाए नहीं है, बनाएंगे तो हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से इसको बोला जाता है क्या, स्क्वायर क्लोज पैकिंग। देख रहे हैं कि आप कैसा हो गया, वर्ग जैसा हो गया। अब आइए हमको, आप लोग को हम बता रहे हैं षष्ठकोणीय संकुलन क्या है। तो षष्ठकोणीय संकुलन में देखिए क्या करना है, बिल्कुल आराम से देखिए। इसमें गोला तो लगाना है, ठीक है, लेकिन ये दो गोले के बीच में ही एक गोला को क्या करना है, रखना है। दो गोले के बीच में एक गोले को एडजस्ट करना है। ऐसे भी तो हम लोग सजा सकते हैं उसमें, ठीक है। ये थोड़ा सा सटा होना चाहिए, ठीक, थोड़ा सा देख लीजिएगा, मैनेज कीजिएगा आप लोग। अब इस गोले को छोड़िए, इसको और फिर से बना देते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब गोला एक साइज का रहेगा इसमें। तो अब इसमें क्या होगा कि इस गोले को अगर हम आप मेंशन कर रहे हैं तो देखिए इस गोले पर कितने गोले ने स्पर्श किया है, 6 गो। 1 2 3 4 5 6, ये सभी को क्या कीजिए आप मिलाइए, सभी को मिलाइए तो क्या बनेगा, षष्ठकोणीय बनेगा आपका, ठीक है, षष्ठकोणीय। तो इसको बोला जाता है क्या, षष्ठकोणीय बोला जाता है। अगर आपसे पूछ दे कभी भी कि एससीपी में CN यानी समन्वय संख्या या कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, यानी CN नंबर, तो बिल्कुल ध्यान से आपको ध्यान रखना है कि इसमें कितना होगा, 4 होगा। क्यों 4 होगा भाई, क्योंकि एक गोले को यानी एक कण को या एक परमाणु को या एक अणु को 4 गोले ने क्या किया है, स्पर्श किया है, बिल्कुल आराम से, ठीक है। इसलिए अब इसमें गोलों द्वारा कितना कण घेरा जाता है, तो आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि इसको कणों द्वारा या गोलों द्वारा कितना घेरा जाएगा, यानी 50% घेरा जाता है। कितना घेरा जाता है, 50%। अब आइए इसमें, तो इसमें देखिए इस गोले को कितने गोले ने स्पर्श किया है, 6 गो। तो यहाँ पर आपका CN बराबर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब इसमें बात रहा कि कणों द्वारा सर कितना घेरा रहेगा, तो इसमें आपका होता है 60.4%। कितना होता है, 60.4%, 60.4%। अब प्यारे बच्चों आप क्या कीजिए कि द्विविमीय संकुलन
ठीक है। द्विविमीय संकुलन का पहले डिफिनेशन आप लोग लिख लीजिए, हम बोल रहे हैं, ठीक है, आराम से आप लोग लिखिए एक एक कर कर। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, डिफिनेशन को जानेंगे आराम से, उसके बाद एक एक कर कर स्क्वायर क्लोज पैकिंग का डिफिनेशन भी लिखना है, और तब जाके आपको क्या करना है, फिगर भी बनाना है। तो चलिए लिखिए आप लोग, लिखिए द्विविमीय संकुलन यानी 2D क्लोज पैकिंग, एरो के चिन्ह देकर लिखिए। जब क्रिस्टल के संघटक कण द्विविमीय में इस प्रकार व्यवस्थित होते हैं कि एक ही तल में बनाते हैं, तो इसे 2D क्लोज पैकिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, 2D क्लोज पैकिंग कहा जाता है। हमने क्या कहा कि इसमें देखिए 2D में क्या होता है कि मान लीजिए कि अगर ये आपका बक्सा हो गया तो एक ही लेयर में क्या होगा ना कि एक ही तल पर होगा, तो एक ही तल पर जब होगा तो इसी को बोला जाता है क्या, 2D। ठीक है। अब चलिए यहाँ पर आपका दूसरा टॉपिक है, इसमें क्या हो रहा है, वर्ग संकुलन, यानी वर्ग संकुलन किसे कहेंगे, बिल्कुल इसको भी लिखिए आप लोग, लिखिए जब वर्ग संकुलन, एरो का चिन्ह देकर लिखिए, जब किसी क्रिस्टल में उसके संघटक कण एक ही तल इस प्रकार व्यवस्थित रहते हैं कि प्रत्येक कणों को अन्य 4 कण क्या करता है, स्पर्श करता है। कितना कण स्पर्श कर रहा है, इसमें 4 कण स्पर्श कर रहा है, स्पर्श करते हैं। तो इस प्रकार के संकुलन को क्या कहते हैं, इस प्रकार के संकुलन को कहते हैं वर्ग संकुलन। वर्ग संकुलन बिल्कुल इजी से लिख लिए होंगे। अब पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे कि इसमें समन्वय संख्या 4 होते हैं तथा कणों के द्वारा या गोलों के द्वारा 50% इसमें क्या होता है कि घेरा जाता है। कितना घेरा जाता है, 50% घेरा जाता है। बिल्कुल आपका हो गया कौन सा, यानी वर्ग संकुलन हो गया। इसमें देख रहे हैं कि एक ही तल में है और एक ही तल में तो है, लेकिन एक कण ने 4 कण को क्या किया है, स्पर्श किया है। तो इस प्रकार के संकुलन को क्या बोलेंगे, वर्ग संकुलन बोलेंगे। ठीक है। और इसमें आपको ध्यान रखना है कि CN बराबर कितना होता है, 4 होता है, और इसमें कण द्वारा कितना घेरा जाएगा, तो इसमें 50%। ठीक है। अब चलिए, अब बिल्कुल सिंपल से वो चल जाएगा। ठीक है, चल जाएगा। दिखाइए इधर क्या हुआ है, इसमें कुछ हुआ है, थोड़ा सा मुस्क काट दिया है, तो आराम से चलेगा। इसको तो रोड पर छोड़ दीजिए, दौड़ जाएगा ये, लीजिए चल जाएगा, चला। ठीक है, घबराइए मत। देखिए अब यहाँ पर बिल्कुल आराम से समझिए। अब हम लोग समझते हैं क्या, षष्ठकोणीय संकुलन। बिल्कुल पहले इसको आराम से समझिए। जैसे इसका डिफिनेशन लिखे, इसका भी आप लोग अपने से खुद से लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, जब किसी क्रिस्टलीय में इस प्रकार के संकुलन कि एक कण को अन्य 6 कण ने क्या किया है, स्पर्श किया है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे कहते हैं षष्ठकोणीय संकुलन, यानी HCP। अब इसको आराम से लिख लीजिए, हम बोल रहे हैं, लिखिए जब किसी क्रिस्टलीय ठोस में उनके संघटक कण एक ही तल पर इस प्रकार व्यवस्थित रहते हैं कि प्रत्येक गोले अन्य 6 गोले के स्पर्श करता है या करती है, तो इस प्रकार के संकुलन को क्या कहते हैं भाई, इस प्रकार के संकुलन को क्या बोलते हैं, षष्ठकोणीय संकुलन बोलते हैं। इसमें समन्वय संख्या यानी उप समन्वय संख्या 6 होते हैं तथा इसमें कणों द्वारा 60.4% स्थान क्या होता है, घिरा होता है। कितना स्थान घिरा होता है, 60.4%। प्यारे बच्चों, यहाँ तक की उम्मीद करते हैं कि सारी बातें आप लोग समझ गए होंगे। आप लोग थोड़ा सा अब चलिए इसको आप लोग क्या कीजिएगा, रिवीजन कर लीजिएगा। यहाँ से 1-2 नंबर का सवाल तो आपसे पूछ ही लेता है कि CN कितना होगा, या इसका फुल फॉर्म भी पूछ सकता है।
ठीक है, स्क्वायर क्लोज पैकिंग यानी SCP, ठीक है, और HCP। तो अब आइए हम थोड़ा सा आपको बता देते हैं, त्रिविमीय में भी इसको ही बांटा गया है 2 प्रकार से, लेकिन इसका दोनों प्रकार हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो इसका थोड़ा सा आप लोग देख लीजिए, ठीक है, किसका, अब इसका त्रिविमीय संकुलन का सिर्फ इसमें हम बांट कर दर्शा दे रहे हैं, और तब हम लोग 3D क्लोज पैकिंग को क्या करेंगे आराम से समझेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए हम लोग धन्यवाद बोलेंगे आपको, अभी नहीं, थोड़ा सा रुक जाइए, सब्र कीजिए, ठीक है, ध्यान दीजिए इधर। अब ये देखिए 3D क्लोज जो पैकिंग है इसको भी क्या किया गया है 2 भाग में बांटा गया है। इसको भी कितने भाग में बांटा गया है 2 भाग में बांटा गया है भाई, ठीक है। इसको भी तो देख लीजिए आप, ताकि अगला हम लोग क्या करें 3D क्लोज पैकिंग को लेकर आए और विस्तार से आप उसको क्या कीजिए समझिए। तो पहला जो है ये पहला घनीय संकुलन बोलते हैं, या घनीय निविड़ संकुलन भी बोल सकता है, क्योंकि पहले ही आपको बताए थे कि संकुलन को निविड़ संकुलन या घनिष्ठ संकुलन बोला जाता है। घनीय संकुलन इसको देखिए संक्षिप्त में क्या बोला जाता है CCP। क्या बोला जाता है CCP, क्या बोलेंगे CCP। अरे CCP का मतलब क्या हुआ भाई, CCP का मतलब देखिए यहाँ पर क्या हुआ क्यूबिक क्लोज पैकिंग। क्यूबिक क्या हो गया क्लोज पैकिंग, बड़ा देता है। जब न्यूमेरिकल बनेगा ना तो इसको दे देगा CCP। तो CCP का मतलब ही समझना है कि क्या होता है भाई। तो ये घनीय संकुलन होता है, आराम से देखिए, आराम से आइए। दूसरा क्या होता है, दूसरा थोड़ा सा देख लीजिए, धैर्य बनाकर देखिए वीडियो को, ठीक है, बहुत आपको अच्छा लगेगा और आपको परीक्षा में यूजफुल भी रहेगा। अब बिल्कुल आपको माइंड में 1 से 2 बार आप देखते हैं तो छप जाएगा, आराम से छपेगा, ऐसा छपेगा कभी भूलेंगे नहीं, ध्यान दीजिए इधर। तो ये क्या हो गया क्यूबिक क्लोज पैकिंग। अब क्यूबिक क्लोज पैकिंग ये तो हो गया। अब यहाँ पर देखिए दूसरा जो है इसको बोला जाता है षष्टकोणीय संकुलन। इसको भी बोला जाता है क्या HCP। क्या बोला जाता है HCP, क्या बोलते हैं HCP का वही हुआ जो इसमें हुआ, लेकिन इसमें अंतर क्या है कि इसमें क्या होगा आपका ना कि ये 3D है। तो 3D में क्या होता है कि अगर मान लीजिए ये गोला हो गया, अब इस गोले पर भी क्या होगा 4 गो गोला आएगा। थोड़ा चेला बदमाश है इसलिए सब क्या किया है इधर उधर कर दिया है, देख रहा है जी। देखिए मेरे कहने का मतलब क्या है, उसको इसमें लगाइए तो जी, लगाइए तो देखिए, इसमें कहने का मतलब है कि एक गोला हो गया, एक तल हो गया, तो इसको 2D बोलेंगे। आज जब दूसरा तल इसी पर लगा दिए इस पर, तो क्या हो गया आपका 3D हो गया। तो आपको घबराना नहीं है कि सर षष्टकोणीय संकुलन HCP इसमें भी है और इसमें भी है। तो इसमें होगा तो ये 3D में है और ये क्या है आपका 2D में है। इसमें गोले के ऊपर आपका क्या होगा गोला आएगा। लगाइए उसमें, देखिए किसी तरह से लग रहा है तो ठीक है। तो देखिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग HCP। तो HCP क्या तो ये अभी न लिखे, इसका भी हो जाएगा क्या हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक ये सारी बातें आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। और ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो कम से कम शेयर और लाइक पर एक बार बटन जरूर दबाइए, क्योंकि इससे ज़्यादा हम लोग को कोई रुपया खासकर नहीं आता है यूट्यूब से, लेकिन आप लोग को सिखाने का हम लोग क्या किए हैं, ठान लिए हैं कि आप लोग को सिखा कर ही हम लोग रहेंगे केमिस्ट्री, बिल्कुल सिंपल से। तो जनता को अगर मेरी बात समझ में आ गई तो कम से कम लाइक पर बटन एक ज़रूर दबाइए, और नहीं तो डिसलाइक पर भी दबाइए, ताकि क्या होता है कि दोनों से क्या होता है ऊर्जा मिलता है। अगर लाइक कीजिएगा तो थोड़ा सा मोटिवेट होते हैं हम लोग, ताकि और मेहनत करें और आप लोग के लिए हम लोग लेकर आएँ। अगर आप डिसलाइक मारते हैं तो थोड़ा सा हम लोग देखेंगे कि हाँ भाई कहीं पर गलती है, तो उसको भी हम लोग सुधार करेंगे, नहीं हो पा रहा है। चलिए आपको दूसरे दिन हम दिखाएंगे इसका, ठीक है। दीजिए इधर दीजिए। अब देखिए इस गोले के ऊपर ही अगर गोला हो गया तो इसी को बोला जाता है क्या 2D। माने एक गोले के ऊपर गोले अपन रखते जाइए, क्या हो गया 3D हो गया, सॉरी 2D बोला गया था। और एक तल पर रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे, एक तल पर रहेगा तो 2D, और दूसरा तल आ गया उस पर तो क्या हो गया 3D, या चौथा भी आ जाएगा। तो इसमें हम लोग को विशेष रूप से पढ़ना है घनीय संकुलन, ठीक है। तो आज का क्लास हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। तब तक के लिए सभी लोग को धन्यवाद।